टॉपिक ज्यादा नहीं है, आज पढ़ा देते हैं आपको बफर। आज का टॉपिक है आपका बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या है? मान लो कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें आप थोड़ा सा अमाउंट अगर एसिड का ऐड करें या थोड़ा सा अमाउंट बेस का ऐड करें, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आपने 100 ml बेस का सॉल्यूशन लिया और उसमें आप सोच रहे हो कि 500 लीटर एसिड डाल दें और उसका नेचर चेंज ना हो। भाई 100 ml अगर बेस का सॉल्यूशन लोगे, उसमें 500 लीटर कोई एसिड डाल दोगे, तो अब तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होने के चांसेस हैं? एसिडिक होने के चांसेस है। 100 ml में 500 लीटर बहुत होता है। कितना ऐड करना है? 10 ml, 2 ml, 4 ml। अगर आप किसी कंपाउंड, किसी सॉल्यूशन में एसिड या बेस का बहुत स्मॉल अमाउंट ऐड करते हो और उस अमाउंट को ऐड करने से उसका पीएच चेंज ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन, जो अपने पीएच को चेंज होने नहीं देते हैं। अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हो उसमें, तो अपने पीएच चेंज के लिए वो रेजिस्टेंट होते हैं, है ना, उसको चेंज होने नहीं देते। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कभी कभी सिंगल कंपाउंड के होते हैं, किसी सिंगल सॉल्ट के भी हो सकते हैं, या बफर सॉल्यूशन मिक्सचर्स होते हैं। किसके किसके मिक्सचर होंगे? दो तरीके के बफर बोले जाते हैं, एक को बोलते हैं एसिडिक बफर, दूसरे को बोलते हैं बेसिक बफर। एसिडिक बफर तब बोलते हैं जब आप कोई वीक एसिड ले लीजिए और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना लीजिए। वीक एसिड लेंगे और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बना लीजिए। उस सॉल्ट और उस वीक एसिड का कॉम्बो जो कहलाएगा उसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर। अगर बेसिक बफर की बात करनी है तो वीक बेस लीजिए और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट बनाइए, वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट है वो मिक्सचर जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक बफर। कुछ बफर सॉल्यूशन सिंगल कंपाउंड के भी होते हैं और बाकी जो बफर सॉल्यूशन है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एसिडिक बफर और बेसिक बफर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारा जो ब्लड है उसमें भी आप अगर सोचो कि ब्लड जो है, ब्लड में अपनी बॉडी में कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। कभी आपको एसिडिटी हो जाती है, कभी आपकी बॉडी आपकी अल्कलाइन हो जाती है, बेस ज्यादा कंटेंट हो जाता है ना, कभी कुछ होता है। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका जो पीएच है वो हमेशा ज्यादातर क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो ओरिजिनली जो हमारा ब्लड है वो भी कैसे काम करता है? बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। उसका पीएच भी अगर थोड़ा सा अमाउंट एसिड का मिक्स हो जाए, थोड़ा सा अमाउंट मतलब उसमें एसिडिटी आ जाए, बेस आ जाए, तो उसका पीएच क्या होता है? जल्दी से चेंज नहीं होता। तो ब्लड भी एक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो पहले लिखेंगे बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन, फिर इसका बेसिकली तो यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन है इसका, पर डेफिनेशन तो पहले लिख लें। KW करा दिया था वाटर का, वाटर का KW करा दिया था। P का क्या मतलब बताया था? P क्या होता है? माइनस लॉग। P क्या होता है? माइनस लॉग। चलिए बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखिए। A solution whose pH, a solution whose pH is not altered to any great extent
by addition of small quantity of acid or base. Acid or base. अगली लाइन लिख लीजिए, बफर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड solutions of reverse acidity are also called solutions of reverse acidity or reverse alkalinity. एसिड बेस ऐड करोगे तो रिवर्स कर देते हैं उसकी एसिडिटी और एल्किलिनिटी को, है ना, मतलब पीएच में चेंज नहीं आने देंगे. एग्जाम्पल लिख लो, नोट कर लिया? एग्जाम्पल लिख लीजिए, ब्लड इज अ बफर solution बफर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन लिखिए, टाइप्स ऑफ बफर या क्लासिफिकेशन ऑफ बफर. टाइप्स ऑफ बफर, सिंपल और दूसरा टाइप है मिक्स्ड. सिंपल और दूसरा टाइप है मिक्स्ड. सिंपल में लिख लीजिए, इट इज सॉल्यूशन ऑफ one compound. It is solution of one compound. मिक्स्ड में दो टाइप लिखिए, मिक्स्ड में दो तरीके के हो जाएंगे. कौन कौन से? एक को बोलेंगे एसिडिक बफर और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग? बेसिक बफर. एक को बोलेंगे एसिडिक बफर, दूसरे को बोलेंगे बेसिक बफर. एसिडिक बफर हेडिंग डालिए. एसिडिक बफर, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? इसको बनाना है तो वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से सॉल्ट बना दीजिए. वो सॉल्ट और जो वीक एसिड है उन दोनों का कॉम्बो क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपने वीक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड, और इसका सॉल्ट बना लीजिए NaOH के साथ. सॉल्ट देखिए कैसे बनाना है अपने को. सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से. यहां से OH, यहां से H ले लीजिए, ये बन जाएगा CH3COONA, H2O अलग हो जाएगा, ये बन गया इसका सॉल्ट. वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या बन गया? ये सॉल्ट. सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको.
क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट, ये है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर। हो गया, बेसिक का लिख लीजिए, बेसिक में वीक बेस कर देंगे। बेसिक बफर में वीक क्या होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन में किसका कॉम्बो बनेगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस प्लस उसी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वीक बेस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या नाम लेते हैं इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है वीक बेस। अब इसका सॉल्ट बना देते हैं, NH4OH का सॉल्ट बना देते हैं H2SO4 के साथ। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये बन गया वीक बेस। क्योंकि H2SO4 2H प्लस देता है, इसलिए 2OH माइनस चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख देता है। रिएक्शन होगा तो 2H2O बन जाएगा इधर। 2H प्लस और 2H माइनस से 2H2O बन जाएगा, और सॉल्ट बनेगा अपना ये NH4 होल ट्वाइस SO अमोनियम सल्फेट, ये सॉल्ट बन जाएगा। तो ये जो सॉल्ट है इसको अगर ले लो आप वीक बेस के साथ, तो ये क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये मैं लाई थी। अब एग्जाम्पल दिया एसिडिक बफर और बेसिक बफर का, तो पहचान लेंगे। बफर सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। थ्योरी तो जाननी होती है बफर है क्या, बाकी क्वेश्चन जो आते हैं वो पीएच पे आते हैं, पीएच कैलकुलेशन पे। तो अब पीएच का फॉर्मूला सीधे बात करेंगे और फिर पीएच निकालें। हाँ, बफर हो गया, बहन जल्दी करिए। कैरेक्टर्स ऑफ पीएच, कैरेक्टर्स ऑफ बफर सॉल्यूशन देखते हैं जरा सा, क्या है, खास बात नहीं है वैसे, ठीक है नोट कर लेते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, इट मस्ट हैव कांस्टेंट पीएच। तो ये बात डेफिनेशन में हो भी चुकी है। ये बात डेफिनेशन में हो चुकी है। इट हैव, मस्ट हैव ना, कांस्टेंट पीएच, पीएच कांस्टेंट होना चाहिए।
ठीक है भाई। फिर सेकंड पॉइंट है पीएच शुड नॉट बी चेंज ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। देर तक अगर सॉल्यूशन को रख दिया गया तो पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। नॉट बी चेंज्ड ऑन पीएच रखने पे भी चेंज नहीं होगा। पीएच शुड नॉट बी चेंज्ड ऑन डाइल्यूशन। अगर पानी वगैरह डालते हो तो पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। डाइल्यूशन का मतलब आपने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, पतला बना दिया सॉल्यूशन को। पीएच चेंज ऑन डाइल्यूशन। जब एसिड और बेस को डालने से ही पीएच चेंज नहीं हो रहा है तो वाटर न्यूट्रल है, तो वाटर को डालने से चेंज नहीं होगा। उसके बाद डी पॉइंट में लिखा हुआ जो आपका डेफिनेशन में लिखा था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं तो चेंज नहीं होता, तो ये तो अपन ने डेफिनेशन में ही कर लिया। ठीक है। पीएच कैलकुलेशन लिखिए, पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर। पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच पे आ जाते हैं। पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, हम लोगों ने के की बात कर ली थी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर ली थी एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए, लेकिन हमने केबी की बात नहीं करी थी। जैसे वीक एसिड के लिए के होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, वैसे ही वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लेते हैं, केबी, है ना। सेम डेरिवेशन वगैरह निकालेंगे तो वैसे ही आएगा जैसे वहां पे वीक एसिड के लिए हमने निकाला था, क्या निकाला था, के इज इक्वल टू शायद सी अल्फा स्क्वायर निकाला था, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई सी, है ना। तो वैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे भी आएगा अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी बाई सी, है ना। सेम चीज है, वो बेस के लिए है और हमने जो डेराइव किया था वो किसके लिए निकाला था, एसिड के लिए किया था, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि केबी की जरूरत पड़ेगी अपने को तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया। चलिए, एसिडिक बफर के लिए पहले एसिडिक बफर का फॉर्मूला लिखें। दो तीन फॉर्मूला एक भी याद रखेंगे तो काम बन जाता है अपना, एक से भी काम बन जाता है। पीएच इज इक्वल टू पी के ए, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस, या लॉग, पहले ये वाला याद रखिए, सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। जो सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, जो एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, एसिड का के गिवन होगा, तीनों चीजें ये पता है तो पीएच निकाल लेंगे। इसकी जगह पे ऐसे भी लिखा हो सकता है पीएच इज इक्वल टू पी के ए लॉग कॉन्जुगेट बेस बाई एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिखाए थे आपको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर सिखाए थे ना। सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। जैसे अगर हम लोग बात करें एसिटिक एसिड की, तो ये एक वीक एसिड है। कॉन्जुगेट बेस अगर इसका बनाना है, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता था, इसमें से H प्लस निकाल दीजिए। ये कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ सीखा था, कौन से उसमें एसिड बेस की डेफिनेशन में,
ब्रॉन्स्टेड लोरी में सिखा था ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी में कॉन्जुगेट एसिड से H+ निकाल देते तो क्या बन जाता था, कॉन्जुगेट बेस बन जाता था उसका। ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कहलाते हैं। तो ये वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, ये। तो क्वेश्चन में अगर एसिटिक एसिड और एसीटेट का सॉल्ट है, उससे बफर बन रहा है, एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन और एसिटिक एसिड की अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, एसिटिक एसिड के लिए Ka गिवन हो, तो आपको ये फॉर्मूला लग जाएगा। कॉन्जुगेट बेस की जगह सॉल्ट की जगह कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो जाएगी, कॉन्जुगेट बेस की। क्लियर है बात? हेंडरसन ने दी थी ये इक्वेशन, साइंटिस्ट का क्या नाम है, हेंडरसन, इसीलिए इसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है ये किसने दी थी, पीएच के लिए इक्वेशन किसने बनाई थी, हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं इनको। बेसिक बफर के लिए निकाले, बेसिक बफर सेम तरीके का फॉर्मूला होगा, पीएच निकालना है अपने को। बेसिक बफर के लिए देखिए, बेसिक सोल्यूशन से OH- मिलता है, तो बेसिक सोल्यूशन के लिए POH निकलेगा, POH निकलेगा। वहां पे क्या लिखा था हमने, pKa, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, pKb प्लस लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई, वहां पे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ली थी, यहाँ पे किसके ले लेंगे, बेस, pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। कोई समस्या? तो अब आप बोलेंगे पीएच निकालना है तो पीओएच निकाल रहे हैं, तो पीएच निकालना है तो अपने को फॉर्मूला तो पता ही है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, 14 माइनस पीओएच कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, 14 माइनस ये कर दें, पी के बी माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये भी कर सकते हैं ना। कोई समस्या? बोलो भाई। स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, solution of weak acid and strong base can act as
act as acidic buffer, act as acidic buffer, but acidic buffer, but MEQ of acid should be greater than MEQ of base. MEQ जानते ही है, MEQ क्या होता है, कैसे निकालते हैं MEQ? लास्ट क्लास में निकालना सिखाया था MEQ, बोलिए जल्दी से। N इंटू V से निकाल लेते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। इसका मतलब N इंटू V ऑफ एसिड, जो वीक एसिड आपने लिया है, अगर उसकी वैल्यू N इंटू V ऑफ बेस से ज्यादा है तो सॉल्ट की भी जरूरत नहीं है, वो एसिड, वीक एसिड और वो स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलके क्या कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम कर लेंगे, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर की। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग किस पे आ जाएं, क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन करते हैं, मेंस लेवल के सवाल सीधे सीधे आपके निकल जाएंगे किससे, फॉर्मूला से, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, पीएच निकालना है बफर सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करना है आपको। 0.15 मोल्स ऑफ NH4OH, 0.15 moles of NH4OH and 0.25 moles of NH4Cl Kb for NH4OH is 1.8 into 10 raised to power minus 5. Kb दे रखा है, NH4OH आपका वीक बेस है, NH4Cl HCl के साथ उसका सॉल्ट बनाया गया है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब सॉल्ट की ये जो मोल्स हैं ये क्या लगा देंगे हम इसको, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और जो आपका बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के निकालिए। पहले POH निकाल लीजिए, फिर 14 में से माइनस कर दीजिए। 1.8 का लॉग नहीं निकलेगा, बहुत बेकार है। आप 1.8 ना लेकर के, क्योंकि इन्होंने तो वैल्यू रख दी है लॉग टेबल से देख के, हम कहाँ से देखेंगे, 2 ले लीजिए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इसको 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 ले लीजिए, है ना, तो कैलकुलेशन इजी। पहले पीओएच निकालिए, फॉर्मूला पता ही है आपको, कोशिश कीजिए सब लोग। लॉग सॉल्ट बाय बेस मोल्स रखते हैं, हाँ उसके मोल्स रख दीजिए। थोड़ी गर्मी लग रही है आज, थोड़ी गर्मी है क्या, है ना जी, लग रही हाँ। NH अच्छा देखिए, जैसे कभी आपको बेस तो वैसे भी पहचान में आ जाएगा, OH माइनस जिसमें होगा वो बेस है ना, लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा है तो Kb जिसके लिए दिया है वही वीक बेस होगा, Kb उसी के लिए दिया जाएगा।
कोई ऐसा दे दिया जो आपने पढ़ा नहीं है। कभी ऐसा बिग बेस भी दे सकते हैं ना जो आपने पढ़ा हुआ नहीं हो। पी के बी की जगह पी माइनस लॉग लोगे ना, पी के बी की जगह रखना है तो पी की जगह माइनस लॉग लोगे। अगर पी के बी रखना है तो माइनस लॉग ऑफ के बी रखेंगे, तभी तो लॉग आएगा, इसीलिए तो 2 दिया वहां पे मैंने। क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? लॉग 3 की जरूरत पड़ रही है? क्या बताया था लास्ट टाइम पे, कुछ तो बताया था 0.37 या 0.4771 थी, 0.4771 थी, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में शायद 0.5 ले लिया था। इनका तो अलग आएगा ना, अपन ने 2 ले लिया। इनका आंसर पीएच का आ रहा है 9.03, अपन ने तो वहां पे 2 ले लिया ना, तो अलग हो जाएगा। चलो निकालते हैं, देखिए जिसको नहीं आ रहा वो देखें, बोर्ड पे देखिए। पहले पीओएच निकाल लें, पी के बी प्लस क्या था, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बिल्कुल ही समझ ही नहीं आ रहा है कि क्लास में क्या चल रहा है, बोलिए। दिमाग की बत्ती जल रही है ना? हाँ, नहीं ऐसा हो कि बिल्कुल ही क्या चल रहा है पता ही नहीं। सॉल्ट अपॉन बेस, अब पीओएच निकालने की कोशिश करते हैं। पी होता है माइनस लॉग, केबी की वैल्यू कितनी ले ली थी, 2 × 10⁻⁵ यहाँ पे ले लिया लॉग। सॉल्ट कितना है अपना, NH4Cl है 0.25, और यहाँ पे कितना है 0.15, है ना? तो लॉग में कटता है, ये मैंने कई बार आपसे पूछा, आप लोग बोलते थे हाँ, ये वैल्यू कट जाती है, कितनी आएगी 5/3, तो माइनस लॉग 2 प्लस 5 log 10 बन जाएगा, माइनस वाला बाहर आएगा तो, है ना? और ये क्या बन जाएगा, log 5/3 आ रहा है ना, तो log 5 माइनस log 3। अब सॉल्व कर लेते हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010, 5 log 10 हो जाएगा 5 × 1, और log 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6, और log 3 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 0.47 ले रहे हैं, तो 0.5 भी ले सकते हैं, अगर अप्रोक्सी में ले ले तो 4 ही लेंगे, 7 वाले को नहीं हटा सकते, लेते नहीं है। जो मैथ्स में रूल चलता हो वही लगाइएगा आप लोग, है ना? 0.6 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा इधर, और 0.2 प्लस 5 हो जाएगा 5.2, और 5.2 प्लस 0.3 अगर कर लो तो कितना बन जाएगा 5.5, तो वैल्यू लगभग आ जाएगी 5 कहाँ माइनस होगा, अच्छा ओके,
तो ये 5.2 में से फिर 0.3 को माइनस करना पड़ेगा, 0.3010 को। हम नहीं जानते, अब कर लीजिए। 4 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 4 पॉइंट कुछ आएगा डैश डैश, और फिर उसके बाद आपका पीएच आ जाएगा 14 माइनस 4 पॉइंट कुछ, 4.7 अब पीएच आ जाएगा। हम कुछ नहीं जानते, आप लोग चेक करते नहीं हो तो फिर मैं नहीं लेती आपका। अब उसी में देखो, हमें नहीं बोलना अब आंसर, हमें नहीं बोलना, आपको प्रोसेस समझ आ गया, बस खुश। आपने किया, कॉपी दिखाइए, क्या कर रहे हो ये, इस कैसे लिख रहे हो, क्लियर तो लिखो। सारांश में तुमको बाहर कर दूंगी, टाइम पास कर रहे हो क्लास में, पिटाई लगी बहुत जोर। आ गया, पीएच निकालिए, बैठ गए 4.9 निकाल के, अरेंज को बोल रही हूँ। जब तक फाइनल आंसर नहीं आ जाए तब तक रिलैक्स नहीं होना है। पीओएच निकल गया, खुश। खेल खत्म, पैसा एक थोड़ा अलग सा करा दिया जाए, कुछ अच्छा सा। कुछ अच्छा सा करा देते हैं। हो गया, ये वाला सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, pH of buffer solution, pH of buffer solution, बोर्ड पे देखिए अनन्या, pH of buffer solution prepared by 10.6 gram Na2CO3 sodium carbonate in 500 ml of an aqueous solution containing 80 ml 1 mSCl। के दे रखा है, के फॉर HCO3 minus, K for HCO3 minus is given 6 multiplied by 10 raised to power minus 11। SCO3 minus बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको, इसके लिए K दे रखा है। पीएच निकालना है, कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच। अब इसमें देखो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा बताओ, इससे हो सकता है क्या, कहाँ 1 मोलर, मोलर इसमें Na2CO3 और HCl की रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे,
Na2CO3 और HCl की क्या होगी रिएक्शन, उसके बाद बनेगा क्या, NaHCO3 बनेगा, NaHCO3 बनेगा और क्या बनेगा, और क्या बनेगा बोलो, NaCl। रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लीजिए। बैलेंस है, ठीक, ये बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में अपने को डेटा क्या दे रखा है, एक तो MEQ एसिड के निकाल सकते हैं हम लोग, कितने हैं 80 ml है और 1 मोलर है, तो नॉर्मेलिटी भी 1 आ जाएगी। और दूसरा आपका मास दे रखा है Na2CO3 का और 500 ml वॉल्यूम दे रखा है, तो उसका MEQ निकाल सकते हैं। MEQ निकालना कैसे सिखाया है, अच्छा तो निकालिए जरा, दोनों का अलग अलग, दोनों के MEQ निकालने, HCl का तो निकाल ही लेंगे। नॉर्मेलिटी निकालने आती हो सीधे तो नॉर्मेलिटी निकाल लो, नहीं तो अगर मोलैरिटी निकालने आती हो तो मोलैरिटी निकाल लो सीधे। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। Na2CO3 का निकाल पा रहे हैं, एक का 80 आ रहा है और एक का 0.2। 0.2 सबका अलग अलग आ रहा है। 0.2 आएगा। नॉर्मेलिटी कैसे निकाली Na2CO3 की, मोलैरिटी निकाल के फिर n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा HCl के लिए तो सीधे सीधे निकल गई सबकी, कितना था 80 ml था, और जो मोलैरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी हो जाएगी।
तो HCl के लिए तो 80 लग गया MEQ, है ना। अगर Na2CO3 के लिए MEQ निकालना है, Na2CO3 के लिए अगर MEQ निकालना है तो कैसे निकालें? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालें? मोलर मास अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है? 500 ml। नॉर्मेलिटी कैसे आएगी? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ऐसे। मोलरिटी कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास वॉल्यूम, किस में लेंगे? लीटर में। अच्छा, गिवन मास कितना था? 10 पॉइंट था या 1 पॉइंट? और मोलर मास कितना लगाया? 106 आएगा इसका। आपने कितना निकाला है? 106 आएगा। वॉल्यूम कितना लेंगे? 500। एन फैक्टर कितना ले रहे हो? 2। एन फैक्टर कितना लिया था आप लोगों ने? एन फैक्टर कितना लिया था? जल्दी बोलो। डेटा वेरी कर रहा है क्या? हमारा तो 100 आ गया, तुम लोग का कैसे आया? कितना ले? एन फैक्टर तुम लोग कितना ले रहे हो इसका? Na2CO3 का एन फैक्टर भी तो लोगे। सॉल्ट का एन फैक्टर लेना कैसे सिखाया था? कुछ गलती हुई? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है वो लेते हैं ना, तो 2Na प्लस है तो 2 ले लेंगे। कहाँ 2? ये वाला छूट गया। अच्छा, तो क्या 200 आएगा? कितना आएगा? चलिए, एन फैक्टर 2 लेना पड़ेगा ना। इनका 20 क्यों आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ किया इन्होंने, क्या किया? चेक कर लो, कोई कैलकुलेशन गलत है क्या? 200 ही आ रहा है ना सबका, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखते हैं। देखो इसमें अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है? इसमें अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है? pH इज इक्वल टू, अपने पास अगर ध्यान से देखो तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और Na2CO3 तो सॉल्ट हो गया, है ना।
NaHCO3 को अगर देखो तो NaHCO3 कैसे काम करेगा? NaHCO3 इस सॉल्यूशन में काम करेगा। ये NaHCO3 बना हुआ है, अगर देखें हम तो H2CO3 बैठ नहीं रहा ये तो हिसाब किताब इसका। वैसे ये बना है H2CO3 और NaOH के कॉम्बो से, ऐसे कह सकते हैं। H2CO3 होगा अपना वीक एसिड और NaOH होगा स्ट्रॉन्ग बेस। पर यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा अपने को। तो किसको बेस लें, किसको एसिड लें? अगर हम लोग इसको अगर एसिड ले लो तो फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा। थ्योरी कुछ लिखी नहीं थ्योरी इन्होंने कुछ लिखी नहीं। Na2CO3 and HCO3 माइनस does act as buffer। आंसर आ रहा 9.6 pH। अच्छा, Na2CO3 का MEQ अपना 200 तो आया तो है। इसमें 20 अलग तरीके से लिख रहे हैं ना। Na2CO3 प्लस HCO3 देखो इसमें लगाना ही है अपने को। इसमें जो बफर बना रहे हैं ना, ये बफर बना रहे हैं इस हिसाब से। इसमें ये लगेगा pH इज इक्वल टू, बोल रहे हैं इसमें Na2CO3 और आपका HCO3 माइनस, ये काम कर रहा है बफर सॉल्यूशन की तरह। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन की तरह, Na2CO3 और HCO3 माइनस। ठीक है, HCO3 माइनस जो है ये होता है वीक एसिड का पार्ट। ये किसका पार्ट है? वीक एसिड का पार्ट। वीक एसिड होता है H2CO3। इस क्वेश्चन में थोड़े से असम्पशन लेने पड़ेंगे अपने को। इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड। और ये है अपना Na2CO3। Na2CO3 को हम ये एज्यूम करेंगे कि ये बना हुआ है किससे? NaOH और H2CO3 से। किससे बना हुआ है? NaOH और H2CO3 से बना हुआ है। ये आपका NaOH और H2CO3 से बन रहा है Na2CO3। तो ये बन गया वीक एसिड और ये क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट। ठीक है, तो यानी कि अपने को जो pH लगाते हैं हम लोग, उसमें क्या लगाते हैं? pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यही तो लगाते हैं। तो सॉल्ट की जगह पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी पड़ेगी और सॉल्ट की जगह पे किसकी लेंगे अपन? CO3 माइनस 2 या Na2CO3 कह सकते हैं। और इस जगह पे क्या लेना पड़ेगा अपने को? HCO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखते हैं अपने पास डेटा क्या क्या है, कैसे कैसे कहां से ये डेटा हम लोग, ये दोनों डेटा की दिक्कत है, ये कहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्लू हमको केवल एक ही मिला था। क्वेश्चन में केवल एक क्लू अपने पास था, इन्होंने दिया था K फॉर HCO3 माइनस इज दिस। K इसके लिए दिया, यानी वीक एसिड की तरह कौन काम कर रहा है? HCO3 माइनस, ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन करके।
रिएक्शन बोलिए जो मैंने लिखी थी अभी, रिएक्शन क्या लिखी थी, प्लस गिव्स प्लस, ये लिखी थी रिएक्शन। हम लोगों ने अगर ध्यान से देखो तो इसके हम लोगों ने कितने एमईक्यू निकाले थे, 200 निकाल लिए थे, और इसके एमईक्यू कितने निकाले थे, 80। दोनों का वॉल्यूम देख लीजिए कितना कितना था। एक को तो 1 मोलर बोल रहे थे, तो 1 मोलर बोल रहे हो यानी वॉल्यूम कितना ले रहे हो, 1 मोलर बोलने का मतलब वॉल्यूम कितना ले लिया आपने, 1 लीटर ले लिया। और दूसरे का वॉल्यूम हम लोग कितना ले रहे हैं, दूसरे का तो हम लोग 500 ले रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल में अच्छा ठीक है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके 200 एमईक्यू, इसके 80 एमईक्यू। अब देखो ये 200 है, ये 80 है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है, एक सिखाया था आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, है ना। तो अगर ध्यान से देखो रिएक्शन को, तो रिएक्शन भी बैलेंस है, यानी कि अगर ये 1 मोल हो रहा है तो ये भी 1 मोल यूज होगा, ये भी 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा, ठीक है। लेकिन जब इसी रिएक्शन को हम एमईक्यू के टर्म्स में लिखते हैं तो जितने एमईक्यू इसके यूज होंगे उतने ही सेम एमईक्यू इसके भी यूज होंगे। ये अगर 80 है, ये 200 है, तो 80 के साथ रिएक्ट करेगा और ये बच जाएगा। 80 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ये क्या होगा, बच जाएगा। तो अगर आफ्टर रिएक्शन देखें तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा अपना, 200 माइनस 80, ये रह जाएगा, है ना। ये कितना बनेगा, ये अपना इसके हिसाब से बन जाएगा। ये बात सबको समझ आती है। अब अपने को कॉन्सेंट्रेशन किसकी चाहिए, N इंटू वी किसका चाहिए, N इंटू वी एक तो SCO3 माइनस का चाहिए जो NaSCO3 के इक्वल आ जाएगा, और एक अपने को चाहिए था किसका, इसका चाहिए था। तो ये कितना बन जाएगा अपना 120, और ये वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 80। अब रखिए जरा फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला था ना, लगा के देखिए क्या हुआ। N इंटू वी भी रख सकते हैं इसमें, N इंटू वी का फॉर्मेट नहीं लिखा है ना मैंने, N इंटू वी भी रख सकते हैं, रख दो। क्या आ रहा है बताओ, वैल्यू कट नहीं रही है, के की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, के दे रखा है इन्होंने ऐसा, के तो हो जाएगा log 6 में आ जाएगा, और 6 को तोड़ लेंगे 2 इंटू 3 में, ये वाली
आया कि मैं निकालूं? निकाला जाए? पीएच लगाना है, पीके माइनस लॉग के कितना है, माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन सॉल्ट कितना था अपना 120, और ये कितना है 3/2 बन रहा है ना। इसको तोड़ लेते हैं, माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 3 11 लॉग 10, और ये बन जाएगा प्लस लॉग 3 और माइनस लॉग 2। तो लॉग 3 तो कट ही जाएगा, है ना। लॉग 2 माइनस में 2 आ जाएंगे, 11 आ जाएगा यहाँ पे, -2 log 2 0.3010, 11 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 0.6 के राउंड आ जाएगा, 0.6020। अब माइनस कर दो 0.6 को 11 में से तो कितना आएगा, इनका 9.6 आ रहा है, इन्होंने कोई तो एजम्पशन लिया, क्या एज्यूम किया है? चलो ऐसे करो तो सही, फिर देखती हूँ मैं इसमें क्या चीज क्या ऐसा कर 9 पॉइंट में आ रहा है कुछ, वैसे यहाँ पे अपना 10.4 के अराउंड आ रहा है ना। हाँ कार्तिक बोलिए। तो 100 क्यों ले रहे हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग से अरे मैं कह रही हूँ 100 ले क्यों रहे हैं, 100 में या तो अपन ना कुछ तो इसमें ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, या तो एन फैक्टर की गलती हो रही है और कोई अपनी गलती नहीं हो रही है। देखो हम लोग मास वगैरह सब कुछ सही लगा रहे हैं, हमारे ना या तो जो हम एन फैक्टर ले रहे हैं ना, कहाँ निकाला था अपन ने, हाँ देखो या तो इसमें ना ये चीज चल रही है, देखो ध्यान से, जैसे हम लोग लेते हैं, मान लो सॉल्ट लिया CaCO3 है ना, और HCl से इसका रिएक्शन हुआ, बोर्ड पे देखिए, तो हम लोग मानते हैं ऐसे कि ये बनेगा CaCl2, CO2 बन जाएगा, अलग हो जाएगी और वाटर बन जाएगा, है ना, ये बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो Ca है वो आपका सीधे सीधे एक ही कंपाउंड में चला गया, है ना, चेंज इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे जो अपनी रिएक्शन है इसके बारे में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अपना जो Na2CO3 है ना, Na2CO3 है, उसमें अगर ध्यान से देखो तो NaHCO3 बन रहा है, NaHCO3 बन रहा है, क्योंकि हम लोग जो एसिड का एन फैक्टर लेते हैं ना, अगर एसिड की बात करो जैसे H2CO3, ध्यान से देखो H2CO3 के लिए जब एन फैक्टर की बात करोगे तो आप बोलोगे 2H प्लस और CO3 -2 बना रहा है, है ना, तो यहाँ पे बोलोगे एन फैक्टर इसके लिए 2,
क्या बोलोगे इसके लिए n फैक्टर 2। लेकिन अगर H2CO3 टूट रहा हो इस तरीके से, कार्बोनिक एसिड अगर ऐसे टूट रहा हो, एक ही H प्लस दे रहा हो, H2SO4 अगर 2 H प्लस दे रहा है जो कि नॉर्मल कंडीशन है, तो n फैक्टर क्या ले लेते हैं उसका, सीधे सीधे 2 ले लेते हैं। अगर रिएक्शन दे रखी है H2SO4 की और H2SO4 केवल एक H प्लस दे रहा है, तब n फैक्टर उसका क्या लेना पड़ता है हमको, उस केस में हमें n फैक्टर, अगर रिएक्शन में दिख रहा है एक ही H प्लस दे रहा है, तो n फैक्टर उसका हमें क्या लेना पड़ता है, 1 लेना पड़ता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हम बोल रहे हैं कि जो हम बफर बना रहे हैं वो H2CO3 और NaOH का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, H2CO3 और NaOH का बना रहे हैं। उससे जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है, ये चीज बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर H2CO3 की तरह इसको ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे NaHCO3 नहीं बनना चाहिए था, फिर Na के साथ CO3 आना चाहिए था, H नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे एक ही दिख रहा है, देखो ध्यान से, HCO3 है ना। जो हम लोग जिसको बफर मान रहे हैं उसमें अगर ध्यान से देखो तो H2CO3 इस रिएक्शन के थ्रू टूट रहा है। किस रिएक्शन के थ्रू टूट रहा है, ये वाली। अगर ये रिएक्शन होती कि 2H प्लस तोड़ रहा है और CO3 माइनस 2 बना रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग ये ले लेते, है ना। ये जो इक्वेशन थी है ना, HCO3 से हमने सोचा कि अगर इसके थ्रू बन रहा है बफर सॉल्यूशन, तो इसके हिसाब से तो n फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन हम लोग इस इक्वेशन से सोच सकते हैं कि Na2CO3 के जो 2 सोडियम है वो कहाँ पे जा रहे हैं, एक तो इस वाले के साथ जुड़ रहा है और एक किसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है ना। यानी कि n फैक्टर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर भी और इधर भी। तो इसलिए ये एक स्पेशल केस बन गया। अब इसके लिए हमें n फैक्टर क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 1। वैसे हम क्या लेते हैं, वैसे जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या सिखाते हैं कि सॉल्ट के लिए अगर निकालना है तो सीधे सीधे कैसे निकाल लो, टोटल पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, वही क्या बन जाएगा, n फैक्टर। मुझे बस एक यही चीज इसमें लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। तो अगर 100 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, अगर 100 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, फिर वहां 120 की जगह 20 आ जाएगा, फिर उसके हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। पर फिर भी हाँ, जेई में आता है, एडवांस में आता है, मेंस में नहीं। हाँ, एडवांस में आता है, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपना ये जो लिया था ना, यही चेंज आएगा। ये जो 2 वाला फैक्टर किया था ना, यही चेंज हुआ। तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। अगर 100 लोगे तो वो डेटा आगे वाला पूरा क्या हो गया अपना, चेंज। ये डेटा अपना क्या बन गया, इधर ये अब ये कैलकुलेशन पूरी दोबारा से करनी पड़ेगी आपको, है ना। इसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन हो गई आपकी। आप करके चेक कर लेना, आंसर आ रहा है, कार्तिक कह रहा है कि आ रहा है। आंसर कितना आप बताया था आपको एग्जैक्ट, 9.6 के अराउंड आना चाहिए, ठीक है। क्या मुझे भी दिमाग में लग तो रहा था कि एन फैक्टर का कुछ
तो इसमें चक्कर, ये Na इधर जा रहा था इधर जा रहा था, तो उससे लग तो रहा था कि कुछ तो इसमें चेंज है। चलो, नीट वालों को दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बाकी लोगों को जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला करिए जल्दी से। अब जेई मेंस का एक सवाल करो, फिर आगे अगला एक और कॉन्सेप्ट सिखा दे। 49 हो गया ना, जल्दी से कर लो। पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन containing pH of aqueous solution containing 1 m benzoic acid, 1 m benzoic acid pKa is equal to 4.2, pKa दे रखा है 4.2 and 1 m sodium benzoate is 4.5. पीएच भी दे रखा है, दोनों के मोलैरिटी भी दे रखी है, पीकेए भी दे रखा है ना। तो आप बोलोगे पूछना क्या चाह रहे हैं? द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड solution in 300 ml of this buffer solution. ml में निकालना है। क्वेश्चन फॉर्मेट समझ में आया? क्या पूछना चाह रहे? 4.5 pH है। pH 4.5 है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला, अच्छा बेंजोइक एसिड होता है ये C6H5COH और सोडियम बेंजोएट होता है C6H5COONA। दिस इज सोडियम बेंजोएट। ये अपना अभी आया है, नया सवाल है। दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाइए। घोड़े सो गए? दिमाग की बत्ती जल रही है या नहीं? अपने फॉर्मूला में वैल्यू रख के देखो क्या क्या चीजें अपने पास हैं, क्या रह गई हैं। फॉर्मूला में देखो जरा सा, तो पूछ रहे हैं ना कि जो सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट, वो पूरा जो ये बफर बन रहा है 300 ml का है ना। उस बफर को बनाने में बेंजोइक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा? बात कुछ समझ आ रही है? एसिड अपॉन क्या रखते हैं अपन? एसिड अपॉन सॉल्ट रखते हैं ना। तो एसिड की नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो दोनों की अगर नॉर्मेलिटी पता है तो और सारे पीके भी पता है, पीएच भी पता है, तो हमारे पास शायद वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्ट आ जाएगा, उसका रेशियो आ जाएगा, और रेशियो आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट और वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है उसका एडक्ट दे रखा है 300 ml। रेशियो भी आ गया और एडक्ट भी आ गया, तो दोनों वैल्यू नहीं निकाल लोगे, मैथमेटिकल दो इक्वेशन बन जाएगी। सोचो भैया, अरेंज अरेंज ये बफर बना है इसका, बोर्ड पे देखिए बच्चा पार्टी, ये इन दोनों चीजों का बफर बना है। ये एसिड का वॉल्यूम हो गया और ये हो गया सॉल्ट का वॉल्यूम। ऐसे लिख लो, VA एंड VS लिख लो दोनों को। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं एसिड का कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया है इस बफर को बनाने के लिए, जबकि बफर सॉल्यूशन टोटल कितना है 300 ml, यानी VA प्लस VS का वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका 300 ml। तो इन दोनों का एडक्ट पता है आपको, VA निकालना है, और अब बाकी डेटा फॉर्मूला में रखेंगे। चलिए रखते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, pH इज इक्वल टू pKa लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, यही तो है। तो pKa कितना दे रखा है एसिड के लिए, बोलो। pH कितना है, सॉल्ट की नॉर्मेलिटी और सॉल्ट का वॉल्यूम, और किसका, एसिड की नॉर्मेलिटी और एसिड का वॉल्यूम। चलो लगा दो, ये 4.2 4.5 कितना आ जाएगा 0.3 लॉग, यहाँ पे क्या आ गया नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी, दोनों की 1 है क्या, दोनों की 1 है। बोलो बच्चों, तो लॉग VS अपॉन VA क्या आ रहा है जी, pKa की वैल्यू दे रखी है ना शायद, सो ये नहीं भैया 0.3 आ गया। अब VS बाई VA निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, कुछ तरीका है अपने पास, इसको लॉग में तोड़ो, कुछ करो। इसको लिख सकते हैं अपन 0.3 को क्या लिख सकते हो, नहीं नहीं नहीं, 0.3 किसकी आती है वैल्यू, log 2 की आती है। 0.3 किसकी वैल्यू होती है, log 2 की। तो इसकी जगह लिख लो log 2, log ऐसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, ये log log काटना मत कभी भी, है ना, कटता नहीं है, कंपेयर कर सकते हैं। 2 इज इक्वल टू क्या आ गया VS बाई VA। अरे ऐसे काट के नहीं दिखाते, ये बोल रहे हैं, हाँ ऐसे कटता नहीं है। 2 इज इक्वल टू VS बाई VA आ गया। अब क्या आ गया, VS इज इक्वल टू 2VA आ गया। अब अपने पास VA प्लस VS क्या था 300 ml था ना, तो VS की जगह पे रख दो 2VA, कितना आ गया VA इज इक्वल टू, वो नहीं पूछ रहे हैं जो पूछ रहे हैं वही बताएंगे ना, नहीं नहीं हम तो भर के आएंगे जी जी, दोनों का 1 ही होगा, एन फैक्टर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वैसे मोलरिटी दी है इसलिए आप कह रहे हैं, दोनों का 1 ही है, ठीक है। पॉजिटिव आयन Na+ बनेगा, और ये एक H+ देता है, ये वाले H देता है। खुश बच्चों, चलिए आज 3 मिनट पहले छोड़ देते हैं आपको, चलिए बाय बाय।